हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये रही मेरी 2 लाख की चाल। मेरी 3 लाख की चाल। शो लगता है दिन मेरा आज बहुत अच्छा है। मुझे हराना आज तुम लोगों की बस की बात नहीं। बस की बात नहीं है ना? ये देख, बस की बात नहीं है। चीटर। चलो बच्चों, बहुत थक गया हूं यार, इतनी लंबी ड्राइव। उफ। हेमंत, आपको पता है ना हम लोग वेकेशन पे आए हैं, तो 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट कर लेना, ओके? ओके बाबा, तुम दरवाजा खोलो, मैं सामान लेके आता हूँ। आओ। हेमंत जल्दी इधर आइए। ये दरवाजा। तुम बच्चों को गाड़ी में बिठाओ, मैं देखता हूँ। हेमंत आराम से प्लीज। चलो बच्चों चलो। तीन चार वार किए हैं चाकू के। लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, लगता है कल रात ही खून हुआ इसका। जुए खेलते खेलते मर गया। ये 5 ग्लास पड़े हुए हैं यहाँ पे और ये 5 हिस्सों में पत्ते बटे हुए हैं। लगता है इसके अलावा 4 लोग और थे, उनमें से किसी ने मारा होगा इसे। बाहर से भी कोई आ सकता है। पूर्वी पंकज, जरा देखो ये खिड़की और दरवाजे टूटे हुए तो नहीं है? सर ना तो इसका मोबाइल है और ना ही कोई आईडी। समझ में नहीं आ रहा कौन है। मिस्टर हेमंत, है कौन ये आदमी? नहीं सर, मैंने तो इससे पहले कभी देखा भी नहीं। ये आदमी आपके घर में मरा पड़ा है और आपके घर पे चारों तरफ इसकी तस्वीरें लगी है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक अजनबी आदमी आपके हॉलिडे होम में आके ये ताश खेलता है, मारा जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई गार्ड वार्ड नहीं है क्या यहाँ पे? था सर, सालों से एक ही गार्ड था, पर कुछ 4 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, बस तब से कोई नहीं है। हमने सोचा था कि नया गार्ड रख लेंगे, पर कमाल है सर, इतने सुनसान बंगले में इतने सारे लोग पत्ते खेलने आते और किसी को पता भी नहीं है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने इस आदमी को कभी देखा तक नहीं। यह यहाँ क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंकज, सर जबरदस्ती तो कोई अंदर आया नहीं। हाँ, पीछे वाले दरवाजे पे ताला नहीं है
और उसकी चटकनी बाहर से भी खोली जा सकती है। वहीं से आए होंगे वो लोग। और सर ये लिविंग रूम की जो खिड़की है सर, इसके बाहर एक कांटे का झाड़ है। इस झाड़ पे ये अटका हुआ मिला सर, कपड़े का टुकड़ा। लगता है कोई इन पे नजर रखे हुए था वहां पे। जब भागा दौड़ी में भागे होंगे तो ये कपड़े का टुकड़ा फंस के वहीं पे अटक गया। मरने वाले के अलावा यहाँ पे 4 लोग थे और एक आदमी बाहर, कुल मिला के 5। तो इस क्राइम के कम से कम 5 गवाह होने चाहिए। अगर उन 5 में से एक भी पकड़ में आ गया तो पता चल जाएगा कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ था। 3 लोग हैं जो इस खून के बारे में जानते हैं। उन्होंने मरने वाली की तस्वीर पहचान ली है। कब आ रहे हो लोग? 1 बजे। 5 में से 3 पहली बार में मिल गए, नॉट बैड। और सर उन्होंने न्यूज देखी और खुद हमें मिलने आए। क्या बात है। समाज में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बहुत हैं सर। लेकिन उन लोगों ने कल रात रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर ये वो 3, प्रीतम, रणवीर, विक्रांत। प्रीतम, रणवीर, विक्रांत, तुम सब लोग जानते हो इस खून के बारे में? यस सर। तीनों के अलग अलग स्टेटमेंट लेते। सर जब सिड का खून हुआ तो मैं वहीं था। सिड? उसका नाम सिड था? जी सर। सर मैं उन लोगों को जानता नहीं था। कल पहली बार उन लोगों से मिला था और फिर उसी रात उसका खून हो गया। एक मिनट जरा सब कुछ ठीक से बताओ। सर वो दरअसल श्योर सर। क्या हुआ सर? आप बोर हो रहे हैं? क्लब में अच्छा नहीं लग रहा? क्लब? तुम इसे क्लब कहते हो? लगता है क्लब्स तुमने देखे नहीं। सर आप यहाँ नए आए हैं, इस शहर में पहली बार आए हैं? या न्यूयॉर्क में रहता हूँ, कुछ काम के लिए इंडिया आया, काम खत्म हो गया और अभी आपके शहर में बोर हो रहा हूँ। आपकी बोरियत दूर करने का एक रास्ता है मेरे पास। Really? क्या? थोड़ा महंगा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, रास्ता क्या है ये बताओ। सोच लीजिए सर, लाखों का मामला है और जोखिम भी है। जोखिम? रिस्क लेना मेरी हॉबी है, और रही बात पैसों की तो उसकी कमी नहीं है। काम बताओ। सुपर्ब देन। वैसे ये तुम किस तरह के जोखिम की बात कर रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस जुआ खेलना है, लाखों का। जीत गए तो मालामाल और हार गए तो कंगाल। और वैसे भी आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तो चलिए मेरे साथ। कम। हाँ, जाना कहाँ है? एक शरीफ आदमी के घर। शरीफ आदमी? कौन है भाई? वो देख रहे हैं, ब्राउन जैकेट व्हाइट शर्ट। तो वो बारटेंडर तुम्हें सिट के घर ले गया, फिर क्या हुआ? नहीं सर, वो सिट के घर नहीं ले गया, उसने सिट से मुझे मिलवाया और फिर हम सिट के बंगलो गए। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर 2 लोग पहले से ही थे। ये रही मेरी 2 लाख की चाल। शो। हाँ दिखा। क्या बात है, क्या खाकर बैठा है? जीतता ही जा रहा। हमें भी बता दे, हम भी जीत लेंगे। भाई अगर खाने से जीत होती तो फिर क्या बात होती है। ये सब लक की बात है, और आज मेरा लक बहुत अच्छा है। लक तो ऐसा ही रहा। हो जाए और एक डील। हाँ हो जाए। ये कैसे हो सकता है? बोला ना मेरा लक बहुत अच्छा है। सिर्फ लक अच्छा है या कुछ और? क्या मतलब? मतलब ये कि तूने पत्तों में कुछ सेटिंग कर रखी है।
इसे जरूर कुछ पत्तों में गड़बड़ी कर रखी है। भाई इसका घर है, क्या पता कैमरा लगवा रखा हो या कुछ पत्तों में गड़बड़ी कर रखी हो। सोचने वाली बात है। तुझे लगता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स, वरना हम में से किसी को अच्छे पत्ते क्यों नहीं मिले? इसके क्यों नहीं है, मेरे क्यों नहीं है? तू चीटिंग कर रहा है। चीटर? तुम मुझे चीटर बोल रहे? हाँ तुझे चीटर बोल रहा हूँ। हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तुझसे, है ना? बेटे ये बड़ों का गेम है, बच्चों का नहीं। अगर यहाँ पे जीतना है ना तो पत्तों में जीत के दिखा, वरना दफा हो जाए यहाँ से। जबान संभाल के बात कर। अरे तू जबान संभाल के बात कर रही है, मेरा घर है समझा? निकल यहाँ से। ये मैं यार, निकालो उसको यहाँ से। तो हरीश वहां से चुपचाप निकल गया? जी सर, पहले मुझे भी लगा कि वो चला गया है, पर वो किचन में गया था। किचन में? जी सर, किचन में। और जब वो किचन से बाहर निकला तो उसके हाथ में फिर आ गया यहाँ पे? तुझे बोला ना यहाँ पे नहीं आने की। समझ में नहीं आता? हाथ क्यों लगा रहे? क्या करेगा? क्या किया मैं? मार दिया मैं? ये क्या किया? मार दिया? मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, अभी भी बच सकता है यार, वो मर चुका है वो। पुलिस को फोन कर दे, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। पुलिस को फोन करके हम बच जाएंगे। जुआ खेल रहे थे हम, गैर कानूनी है जुआ खेल। अरे तो जुआ खेल रहे थे, किसी को मारा तो नहीं हमने। ज्यादा होशियार मत बन। पुलिस आई ना तो अकेला मैं नहीं फंसूंगा, सबके सब फंसेंगे। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, तुम यहाँ से भागो, मैं इसको निपटा के आता हूँ। हाँ। कितने पैसे हारे तुम लोग? सर 30 लाख। सर कुछ 50 लाख हो। सर 35 लाख। एक मिनट रणबीर, तुमने कहा कि सिद्ध उस वक्त उसने सफेद शर्ट पहनी थी। यस सर, उसने व्हाइट कलर की शर्ट ही पहनी थी। और विक्रांत, तुमने कहा कि उसने पीली शर्ट पहनी थी। जी सर, उसने पीली शर्ट पहनी थी। किसी ने सफेद या पीली रंग की शर्ट नहीं पहनी थी, कुछ ब्लू कलर था उस शर्ट का, मुझे अच्छे से याद है। कैसे हो सकता है? हमें जब लाश मिली तब उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। रणबीर भी यही कहता है। ये कैसे हो सकता है? एक ही आदमी का एक ही वक्त अलग अलग कपड़ों में कैसे खून हो सकता? सर जब मर्डर हुआ तो ये दोनों थे ही नहीं वहां पर। नहीं थे मतलब ये है कि मुझे अच्छे से याद है, ये 6 महीने पहले की बात है, ये नहीं थे वहां पर। नहीं सर, ये पूरे 1 साल पहले की बात है। बात कर रहे हैं सर ये लोग, खून तो कल रात को हुआ है। एग्जैक्टली, खून कल रात को ही हुआ और उस वक्त उसने सफेद रंग की शर्ट ही पहनी थी। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कल रात 6 महीने, साल भर पहले। आई होप आप लोग एक ही आदमी के मर्डर की बात कर रहे हो जो कल रात हुआ था, है कि नहीं? और तुम बोल रहे हो कि ये दोनों वहां पे नहीं थे मर्डर के वक्त। सर ये दोनों वहां नहीं थे, मैं जिस मर्डर की बात कर रहा हूँ वो 6 महीने पहले हुआ है। सर खून कल रात को ही हुआ है और उस वक्त वहां जो थे वो दोनों बंदे कोई और थे, ये लोग वहां नहीं थे। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं, मैं भी इन दोनों को नहीं जानता हूँ। आप तीनों सिद्ध की बात कर रहे हो ना? और कत्ल से पहले वो तुमसे जेरीज क्लब में मिला था और फिर तुम्हें वो हेमंत विला लेकर गया। नहीं सर, वो मुझे संकल्प मेंशन में ले गया और वो कुछ कीर्ति हिल्स में था वो। नहीं सर, वो मुझे यश हाउस लेके गया जो कर्टिस रोड पे है। एक ही आदमी 3 बार 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग कपड़े पहन के कैसे मर सकता है? हाँ बोल सारुण के। अच्छा ठीक है, ओके। अभिजीत, सारुण के को कोई सुराग मिला, तुम लोग जाओ जरा सारुण के से मिलो, तब तक मैं इनसे पूछताछ करता हूँ। हाँ आओ भाई आओ, देखो मुझे क्या मिला है। वैसे यार एक बात बताऊं, ये केस है बड़ा अजीब। और डॉक्टर साहब केस तो थोड़ा अजीब है और जो कुछ हमें पता चला वो भी। अरे नहीं यार, वो इतना अजीब नहीं है जितना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो अजीब है। हाँ क्या हुआ? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। पक्का? नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। क्या बात कर? ओ अच्छा। हाँ तो मैं क्या कहता, हाँ अजीब। देखो हमें इसके खून के साथ साथ खून की जैसी एक और चीज मिली है। खून जैसा? सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, ये डाई ही था। अरे तारिका जी आप आ गई? मेरा मतलब क्या बात कर रही हैं? लाल डाई कैसे? अरे वाह, कंसंट्रेशन वापस आ गया तुम्हारा। अरे यार मेरा कंसंट्रेशन कहाँ गया था? आप लोग भी ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अच्छा
हमें सिड की बॉडी में से ये प्लास्टिक बैग मिला है। ये बैग उसकी शर्ट के नीचे उसकी बॉडी के ऊपर टेप से चिपकाया गया था और इसी बैग में बिल्कुल खून जैसा डाई डाला गया। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल करते हैं। या फिर नाटक में। नाटक? हाँ नाटक। जहां तक हमें पता चला है उससे ये साफ होता है कि ये सिड एक ठग था। सिड और इसके साथी मिलके जुए और मर्डर का नाटक करके लोगों को ठगते थे। यानी इस सब में ये बारटेंडर भी मिला हुआ था। वो सोच समझ के रईस लोगों को फंसा के यहाँ इस कार्ड पार्टी में पहुंचाता था और उसके बाद ये मर्डर का नाटक। तो इसलिए रणबीर, विक्रांत और प्रीतम ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे इसका मर्डर देखा। और वो लोग ये सब पहले से कर रहे हैं, पर कल रात उनका नाटक हकीकत में बदल गया। हर बार एक नया बंगला, एक नया बंदा ठगने के लिए, और बाकी सबसे वही खेल, वही झगड़ा और वही सिड के मर्डर का नाटक। लोगों के पैसे हड़प के पुलिस केस के नाम पे लोगों को डरा के भगा देना। सब कुछ सेम टू सेम। प्लान तो बहुत अच्छा था, तो फिर कल अचानक मर्डर कैसे हो गया? क्योंकि कल रात एक गड़बड़ हो गई। मतलब? एक मिनट। क्या? ये चाकू भी वैसा ही नकली है जैसा वो खून। अगर इसको किसी की बॉडी पर मारा जाए तो ये बॉडी के अंदर नहीं जाता, इस चाकू के अंदर ही चला जाता। ये देखो। लेकिन सर अगर ये चाकू नकली है तो नकली चाकू से सिड की मौत कैसे हो गई? कल रात एक गड़बड़ हो गई। इसमें ये पेंच है, ये देखो। अगर इस पेंच को घुमा दिया जाए तो ये नोक अटक जाती है, अंदर नहीं जाती, और फिर अगर कोई इस पर चाकू से वार करेगा तो ये बॉडी के अंदर घुस जाएगा। किसी ने जानबूझकर इस चाकू के साथ छेड़खानी की है ताकि सिड की मौत हो जाए। ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जिसे इस खेल के बारे में सब कुछ पता हो। वही जो लिविंग रूम की बालकनी में था, जिसके कपड़े का टुकड़ा हमें मिला। दूसरा हमें खूनी तक वो पहुंचाएगा जिसने बाकी के लोगों को कार्ड पार्टी तक पहुंचाया। वो बारटेंडर दिनेश। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी सर, अभी क्लब ओपन होने में टाइम है सर, सो प्लीज 1 घंटे बाद आइए। सॉरी सर। हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? हाँ कहिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हमें आपके स्टाफ से कुछ बात करनी है। आपका स्टाफ यहीं पर है? अभी सब लोग यहाँ तो नहीं है सर, कुछ लोग हैं जो लॉकर रूम में हैं, अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं। आपका एक बारटेंडर दिनेश, वो कहाँ? मैम कल से वो काम पर आया नहीं है, पता नहीं बिन बताए कहाँ गायब हो गया। वैसे सर बात क्या है, कोई कांड किया है क्या उसने? किया है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल आप उसका एड्रेस दीजिए हमें। सर उसने जो एड्रेस यहाँ दिया था वो गलत एड्रेस है। एक्चुअली जब वो गायब हो गया तो मैंने यहाँ एड्रेस बुक में उसका सारा डिटेल मिलाया, लेकिन फिर पता चला एड्रेस गलत था। आप चाहें तो मैं एड्रेस आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस एड्रेस पर वो मिलेगा आपको। आप लोगों को नौकरी पे रखते वक्त उनकी डिटेल्स चेक नहीं करते? आपको पता है आपके इस बार के जरिए वो लोगों को ठगता था। What? और अभी हम उसको एक खून के सिलसिले में ढूंढ रहे हैं। मर्डर? आई एम सॉरी मैम, हमें पता नहीं था ऐसा। पता होता नहीं है, पता करना पड़ता है। रूल्स बने हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, समझे आप? अगर ये सब पहले किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आई एम सॉरी सर। अच्छा, इस दिनेश के बारे में और क्या बता सकते हो? कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं सर, कुछ खास नहीं, क्योंकि वो बोलता भी कम ही था, ज्यादातर चुप ही रहता था, इसलिए उसका दोस्त भी नहीं था सिवाय एक लड़की के, मानसी। वो यही वेट्रेस है, उन दोनों की काफी बनती थी। हालांकि उन लोगों ने कभी कुछ बताया नहीं वैसा, लेकिन जो मुझे लगता है कि कुछ है दोनों के बीच में सर। तो आपने मानसी से नहीं पूछा कि दिनेश कहाँ पर है? पूछा था उससे भी, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती है। कोई बात नहीं, जरा बुलाइए मानसी को। जी सर।
सर, मानसी। मानसी, ये दिनेश तुम्हारा दोस्त था? मतलब वो ठीक तो है ना? देखो, एक खून हुआ है और हमें शक है कि दिनेश उसमें इन्वॉल्व है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है कहाँ है वो? मैं खुद परेशान हूँ। उसका फोन भी नहीं लग रहा और उसने यहाँ पे जो पता दिया था वो भी नकली है। और आप कह रहे हो कि वो किसी मर्डर में इन्वॉल्व है? आप लोग काफी करीब थे ना? जी सर, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और जल्द शादी भी करने वाले थे और इसीलिए वो कुछ पैसे इकट्ठे करना चाहता था। तो वो ये पैसे क्लब के नौकरी से जुटा रहा था या कोई साइड बिजनेस था उसका? नौकरी के अलावा उसने शेयर बिजनेस में पैसे लगाए थे और कहता था कि काफी अच्छा कमा लेता है। महंगे महंगे गिफ्ट्स ला कर देता था और महंगे रेस्टोरेंट्स में भी लेकर जाता था। तो उसने अपने ठग वाले बिजनेस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है। सर, ये दिनेश तो फरार है लेकिन उसकी फोटो मिल गई है। हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं इसको। सर, ये दिनेश तो फरार है लेकिन उसकी फोटो मिल गई है। हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं इसको। हाँ हाँ करो अभिजीत करो। 3 लोगों के स्केचेस तो बन ही रहे हैं। एक बात तो पक्की है कि चारों के चारों एक साथ किसी बिल में छुप कर बैठे हैं। हाँ सर, ये लोग ठग हैं सर, खूनी नहीं है। गलती से इनके हाथों खून हो गया है। 100% ये लोग डरे हैं, इसीलिए कहीं जाके छुपे हुए हैं। बस इसी डर का हमें फायदा उठाना है। इतना इनका डर बढ़ाना है कि जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे और फिर हम दबोच लेंगे इन्हें। सर हाँ, स्केचेस रेडी। ओके सर। हाँ, ये तीनों जुआरी है सर और जिसने चाकू मारा वो हरीश है। एक काम करो, ये तीनों स्केचेस और उस बारटेंडर का भी फोटो हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल, लॉजेस सब में भेज दो। यहाँ तक कि सारे न्यूज चैनल में भी भेज दो और कह दो उनको कि 24 घंटे ये चेहरे फ्लैश होने चाहिए। हर घर में इनके चेहरे याद होने चाहिए। देखते हैं कब तक बचते हैं हमारे हाथों से। इन चारों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये चारों इस हत्या में शामिल हैं। इनके बारे में कोई भी सुराग या कोई भी सूचना मिले तो सीआईडी को इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। ये चारों खतरनाक ठग हैं। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हेमंत कुमार के फार्म हाउस पे अपने ही एक साथी का कत्ल करके भागे हुए हैं। पुलिस द्वारा की गई फार्म हाउस की छानबीन से कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं बरामद हो पाए हैं। सीआईडी को इनकी तलाश है। ये हैं इनकी तस्वीरें। अरे सुनना, वो मैच लगा ना, मैच आ रहा है। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हेमंत कुमार के फार्म हाउस पे अपने ही एक साथी का कत्ल करके भागे हुए हैं। सीआईडी को इनकी तलाश है। ये हैं इनकी तस्वीरें। देखा तूने? इनको तो सब पता चल गया यार। यार तस्वीरें वगैरह सब दिखा रहे हैं, सारी डिटेल्स भी दिखा रहे हैं। बुरी तरह फंस जाएंगे यार इसमें तो। अरे फंसेंगे? मैंने तुमको पहले ही बोला था कि भाग चलते हैं, लेकिन सुनते नहीं हो तुम मेरी। अभी पुलिस आएगी, सब जगह ढूंढ रही है, आने वाली है पुलिस। अभी भी वक्त है। निकलते हैं, अपना बैग उठाओ और निकलो अभी। सर, सिड तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा पार्टनर था। सब कुछ सही चल रहा था। इतने टाइम से कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो हर बार की तरह नकली चाकू ही मारा था। पर वो मर पता नहीं कैसे गया सर, मुझे नहीं पता। इसे नहीं पता। नाटक बंद करो और सब साफ साफ बताओ। सर, हम अमीर एनआरआई लोगों को बकरा बना के ठगते थे और दिनेश जेरीज क्लब से ऐसे बकरों को सिड से मिलवाता था और फिर सिड उन अमीर एनआरआई लोगों को किसी खाली सुनसान बंगले पे ले जाता था, जिसको हम पहले से ही सिड के बंगले की तरह सजा देते थे। हाँ सर मेरा एक बिजनेस भी है सर, रियल एस्टेट एजेंसी का। तो सर इस काम के लिए मैं
ऐसे ही खाली सुनसान बंगलों का पता लगाता था और सर फिर अवेलेबल करवाता था इस काम के लिए सर। सर पहले हम बकरों को खेल में जीतने देते थे और फिर जब उनको भरोसा होने लगता तो सिट जीतना शुरू कर देता था। सब कुछ प्लान्ड होता था सर। सिट जीतता रहता था और फिर उसके मेरे बीच में झगड़ा होता और मैं उसका फिर खून कर देता था झूठ मूठ में। ये सब देख अमीर एनआरआई लोग घबरा जाते थे और अपने पैसे वैसे सब छोड़ के भाग जाते थे। उठ जानो टंकी, गए वो। पक्का गया? पक्का गया। अरे लग जाएगा पागल। और फिर हम लोग वो पैसा आपस में बांट लेते थे। उस रात भी सब कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने उसको चाकू मारा और फिर सिट। हरीश, क्या क्या तूने मैं खून कर दिया? अभी ना हम सब मारे जाएंगे, देख तू। अरे हम सब क्यों? अरे मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं। नहीं, पुलिस को फोन करते और सब कुछ बता देते। मुझे पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। मेरा पासपोर्ट, यूएस की सिटीजनशिप सब फंस जाएगा। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। अरे सो गया क्या सेठ? उठ जा भाई, गया वो। ओवर एक्टिंग मत कर। सेठ सेठ सेठ। अरे चल माल उठा। अरे ये तो सच में मर गया। भाई चाकू सच में लग गया क्या इसको? अबे क्या बकवास कर रहा है? ऐसे उठना। ये चाकू तुम सच में कैसे? तूने चेक नहीं किया था चाकू मांगने के पहले? क्या पहली बार कर रहे हैं क्या? शूटिंग का चाकू है, एक ही तो चाकू है अपने पास। पर ये खून कैसे निकल सकता है इससे? ये किसी ने जानबूझ के किया है। हमें पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताएंगे तुम सब फंस जाएंगे। तो क्या करें? तेरा गेम उल्टा पड़ गया भाई। क्या? ये देखो, ये देख फोटोज भी। मैंने ये फोटोज पुलिस को भेज दी हैं एड्रेस के साथ। वो लोग वहां बस आते ही होंगे। बहुत शौक है ना खेलने का। अब पुलिस के साथ छुपन छुपाई खेल। ऑल द बेस्ट। देख, पुलिस आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हमें भागना चाहिए। हाँ, ये सब पैसे ले लेते अपन। अबे पागल है क्या? जान बचेगी तो पैसे कमा लेंगे। अभी निकलो यहाँ से। भाग भाग। तुमने कहा कि तुम लोग वहां पैसे छोड़ के भागे थे? हाँ सर, पूरे 90 लाख रुपए थे सर। हम सब छोड़ के भाग गए। लेकिन हमें तो वहां कोई रुपए मिले ही नहीं। मुझे नहीं पता मैम, वो पैसे कहाँ गए, वो नकली चाकू असली कैसे बन गया, सिट का खून कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। किसी ने तुम्हें तुम्हारे चाल में फंसा दिया, समझे? तो वो कोई ऐसा है जो तुम्हारे इस खेल के बारे में सब कुछ जानता है। उसी ने चाकू के साथ छेड़छाड़ की और सिट का खून हो गया। और वो दिनेश, वो कहाँ है? सिट के मरने के बाद मैंने दिनेश को फोन किया था। मेरी बात सुन के वो बहुत घबरा गया था। बोला कि वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। ये दिनेश तो तभी से गायब है। कहीं ये सारी चाल इस दिनेश की तो नहीं? पहले रणबीर को वहां भेज दिया और फिर हरीश का चाकू ही चेंज कर दिया और फिर ये दिनेश बालकनी में छुप गया। और फिर वहां से दिनेश ने फोटोग्राफ्स ली सर और हरीश को भेजा और फिर कहा कि पुलिस आने वाली है और ये लोग सब डर के भाग गए। 90 लाख रुपए छोड़कर भाग गए। मतलब दिनेश ने हमारे साथ गद्दारी की? वाह, सबको धोखा देने वाले लोग। जब खुद को धोखा मिला तो बुरा लग रहा है। हाँ बोल सारुण के। फैंटास्टिक, ठीक है। सारुण के को सुराग मिल गया। जो चीजें हमने दिनेश की सारुण के को भेजी थी, उसका यूनिफॉर्म और जिम बैग। हाँ दया, जो कपड़े का टुकड़ा हमें बालकनी में से मिला था, उस टुकड़े के साथ इस दिनेश के यूनिफॉर्म के कपड़े मैच होते हैं। सर, इसका मतलब कातिल दिनेश है? एसीपी सर। हेलो, क्या जीटी रोड? ठीक है सर, ओके ओके।
जीटी रोड पे जाना पड़ेगा। दिनेश को जीटी रोड के मंडी में देखा गया है। भाई साहब, इस आदमी को देखा आपने यहाँ पे? अरे भाई साहब, इसको देखा था क्या? हाँ देखा था ना सर। कहाँ पे? वहाँ पे खड़ा है। आगे? हाँ आगे। थैंक्स। चलो। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया। आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मगर एक बात का यकीन कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। आज नहीं तो कल पकड़ लेगी। मेरा बचना अब मुश्किल है। माफ कर दो, इस बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। सर, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। उसमें बहुत डिप्रेस नजर आ रहा था। ऐसा लगता नहीं किसी ने फोर्स किया है, अपनी मर्जी से ही जान दी है उसने। साइड नोट पढ़ के तो ये लगता है सर कि वो खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो इस ठगी में शामिल तो था, पर सिड को उसने नहीं मारा। सर, दिनेश नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? इन लोगों के इस खेल के बारे में कोई और तो कुछ जानता ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों को इन लोगों ने ठगा था उनमें से कोई एक इनसे बदला ले रहा है? हो सकता है। एक काम करते हैं, बोर्ड पर सारे सस्पेक्ट्स के नाम लिखते हैं उनके फोटोग्राफ्स के साथ। वो सस्पेक्ट्स मतलब वो एनआरआईज जिनको हरीश और उसके दो दोस्तों ने ठगा था। सर, ये हैं वो सारे लोग जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। अभी पता लगाना पड़ेगा खून के वक्त ये लोग कहाँ थे। सारा इंफॉर्मेशन हमें एयरपोर्ट इमिग्रेशन से मिल जाएगा। सर, इन फोटोग्राफ्स में जो 8 लोग हैं, ये लोग उस वक्त इंडिया में थे ही नहीं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग उस हादसे के बाद इंडिया वापस आए ही नहीं। सिवाय ये 4 लोग सर, ये अपने 3 गवाह विक्रांत, रणबीर, प्रीतम और मिस्टर राणा। सर, अभी मेरी राणा जी के घर पे बात हुई सर, उनकी वाइफ से। 3 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी सर, और 3 साल पहले इन लोगों ने उन्हें ठगा था। वो इसी गिल्ट में रह गए सर कि उनके सामने किसी का खून हुआ था और कुछ नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें नशे की आदत हो गई। और मतलब बचे 3 सस्पेक्ट्स, प्रीतम, रणबीर और विक्रांत। प्रीतम और विक्रांत ये लोग देश में तो थे लेकिन शहर में नहीं थे। अब ये बचता है रणबीर। रणबीर तो खुद वहां मौजूद था, वो तो उन फोटोज में भी है। हाँ सर, वो एक साथ बालकनी में और हॉल में नहीं हो सकता सर, ये कोई और ही है। तो फिर कौन हो सकता है खूनी? पंकज, मिस्टर राणा की मौत 3 साल पहले हुई है, उनके सारे डिटेल्स दो मुझे। सर, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, कोई और भी है जिसने इसका साथ दिया है। मुझे तो लगता है कातिल हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। यस, कातिल हमारे सामने ही है। क्या बात कही है फ्रेडी? सुपर। मैंने सर? हाँ तुमने। कातिल वाकई हमारी आंखों के सामने है, मगर हम उसे देख नहीं सके। पर अब मुझे समझ में आ गया,
होटल चलते हैं। होटल? हाँ होटल। थियरी के मुताबिक उसे होटल में ही होना चाहिए। एक बार ये साबित हो जाए कि वही है तो उसका साथी और जुए के पैसे सब मिल जाएंगे। चलो तो फिर जल्दी से चलते और उसे पकड़ लेते। पकड़ना नहीं है उसे, उस पर नजर रखनी है। और हाँ, उसने कोई होशियारी की तो छोड़ेंगे नहीं उसे। एक्सक्यूज मी। जी सर। मुझे आपके फोन से एक फोन करना है। कीजिए सर। वेल, असल में थोड़ी प्राइवेट कन्वर्सेशन है। इसके अलावा कोई फोन है आपके पास? सर वहां पे चले जाइए, वहां से बात कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सुनो भाई साहब। जी सर। हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग इस आदमी को फॉलो कर रहे हैं। ये आदमी जो बात कर रहा है हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। जी सर, उसका फोन इस फोन से कनेक्ट है। मुझे लगता है सीआईडी को कुछ पता नहीं चला। प्लान कामयाब है। नहीं, हमारा प्लान खराब करने वाला सिर्फ एक ही आदमी था और वो था दिनेश। मगर अब उसको उसके हिस्से की मौत मिल गई है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यू डोंट वरी। मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लव यू टू। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। मुझे कुछ नहीं पता। वो कुछ बता या मत बता, तूने फोन पे क्या बात कर लिया था ना, वो हमने सब सुन लिया। समझा? ये बता, पैसे कहाँ हैं? हाँ? देखो, चुप रह के क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो? भलाई इसी में है। सब कुछ सच सच बता दो। पैसे उसके पास है। बेटा जरा देखना तो दरवाजे पे कौन है? हाँ माँ। हाय, पहचाना? सर, मानसी। एक्चुअली हमें आपके घर की तलाशी लेनी। सर्च वारंट। आप लोग कौन है? आप लोग? सीआईडी। हमारे पास आपके घर के तलाशी के ऑर्डर्स हैं। लेकिन हमने किया क्या है? आप यहाँ पे ढूंढने क्या आए हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो चेक करो। क्या सर? इन नोटों पे भी खून लगा हुआ है। डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये खून भी सिड का है। करेक्ट? अब बताओ, अब भी कुछ पूछना है? अब ये नहीं पूछेंगी, हम पूछेंगे ब्यूरो में। लेकिन आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? आखिर तक हमें लग रहा था कि दिनेश खूनी है, लेकिन उसने खुदकुशी की और साबित कर दिया कि वो खूनी नहीं हो सकता। मानसी, इसे पहचानती हो? ये है तुम्हारे यूनिफॉर्म के कपड़े का टुकड़ा। इसी की वजह से हम तुम पर शक करने लगे और फिर हमने ये पता किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप जानते थे कि मैंने ये सब क्यों किया? मिस्टर राणा, आपके पिता थे, राइट? हाँ, वो मेरे पिता थे और उनकी जान सिड और उनके साथियों की वजह से गई थी। वो उस हादसे को भुला नहीं पाए थे। वो एक डायबिटीज के मरीज थे, फिर भी उन्होंने लगातार शराब पीना शुरू कर दिया। क्या उन्हें पता था कि ये सब जो हो रहा है वो एक नाटक है? नहीं, वो नहीं जानते थे।
अगर वो जानते होते तो अपनी जान नहीं लेते। वो तो इन सारी चीजों को सच मानते थे। यूएस में थी मैं जब मॉम का कॉल आया। पापा की हालत बहुत नाजुक थी। जब मैं इंडिया आई उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनका एक अधूरा काम पूरा करना है और उनके गुनहगारों को सजा दिलवानी है। फिर मैंने भी पापा को प्रॉमिस किया कि मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगी। उसके बाद वो हम सबको छोड़ के चले गए। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ था। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि पापा ने कहा था कि जेरीज क्लब में दिनेश ने उन्हें सिट से मिलवाया था। तो इस तरह तुम दिनेश से मिली? हाँ, फिर मैंने वहां वेट्रेस की नौकरी कर ली, दिनेश से दोस्ती बढ़ाई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। फिर मुझे सारा मामला समझ में आ गया कि कैसे उन लोगों ने मेरे पापा को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे थे। मगर कानून से मदद लेने के बजाय तुमने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। बेईमानी के बदले बेईमानी। तुमने दिनेश से प्यार का नाटक किया। हाँ, किया मैंने नाटक उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इसमें तुम्हारी मदद की तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे असली बॉयफ्रेंड ने। हाँ, हमने मिलकर प्लान बनाया। रणवीर उस रात जानबूझकर बकरा बना था। और वो चाकू चाकू किसने खराब किया? अगर इस पेज को घुमा दिया जाए तो ये नोक अटक जाती है। वो चाकू भी खराब मैंने ही किया था और बैल्कनी में से चुपके फोटोज भी मैंने ही लिए थे। फिर मैंने वो फोटोज हरीश को भेजी और उनको वहां से भगा दिया और खुद पैसे लेकर वहां से निकल गई। मैंने मेरे पापा को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। वो पैसे मेरे पापा के थे। मैंने उन्हें न्याय दिलवाया। गलत। न्याय दिलाना तुम्हारा काम नहीं, कानून का है। तुमने कानून को अपने हाथों में लिया और एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.